सचिन वाजे कांड के बाद अब महाविकास अघाड़ी सरकार में अंदरूनी खटपट तेज हो गई है। इस मुद्दे पर शिवसेना के मुखपत्र सामना ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर निशाना साधा। सामना में लिखा गया कि पुलिस के दफ्तर में बैठकर सचिन वाजे वसूली कर रहे थे और एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर को कुछ पता नहीं था। सामना के तेवर देखकर बीजेपी को भी इस मुद्दे पर चुटकी लेने का मौका मिल गया। शिवसेना के निशाने पर अपनी सरकार के ही गृह मंत्री। सामना के अनिल देशमुख को बताया एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर। महाविकास अघाड़ी में खटपट तेज। सचिन वाजे से जुड़े मामले और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर के आरोपों के बाद अब शिवसेना इस मामले से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। एक बार फिर राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख निशाने पर हैं और इस बार हमला करने वाले अपने हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में इस पूरे विवाद के लिए अनिल देशमुख को जिम्मेदार ठहराया गया। सामना में लिखा गया है कि मुंबई पुलिस आयुक्त में बैठकर वाजे वसूली कर रहे थे और गृह मंत्री को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। अनिल देशमुख को गृह मंत्री का पद दुर्घटनावश मिल गया। जयंत पाटिल, दिलीप वसले पाटिल ने गृह मंत्री का पद स्वीकार करने से मना कर दिया था। तब ये पद शरद पवार ने देशमुख को सौंपा। बात यही खत्म नहीं हुई। सामना में यहाँ तक लिखा गया कि परमबीर सिंह ने जब आरोप लगाया तब गृह विभाग और सरकार की धज्जियां उड़ी, परंतु महाराष्ट्र सरकार के बचाव में एक भी महत्वपूर्ण मंत्री तुरंत सामने नहीं आया। लोगों को परमबीर का आरोप शुरू से ही सही लगा। सरकार के पास डैमेज कंट्रोल के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। सामना के लेख को शिवसेना का तेवर माना जा रहा है और सियासी गलियारे में इसे शिवसेना और एनसीपी के बीच बढ़ते टकराव की तरह देखा जा रहा है। सामना के तेवर पर बीजेपी ने बयानबाजी भी शुरू कर दी है। वे स्वीकार कर रहे हैं वाजे मामले में वसूली सरकार की इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है और इस समय कोई भी मंत्री बचाव के लिए सामने नहीं आया। यह कहते हुए वे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि तीनों दलों में आपसी मनमुटाव और संघर्ष है। साथ साथ में वे अनिल देशमुख जी गृह मंत्री की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना का एक ओर वाजे मामले को लेकर के अनिल देशमुख जी की ईमानदारी पर सवाल उठाना और दूसरी ओर उन्हीं के मुख्यमंत्री है, उनका अधिकार है उनका इस्तीफा लेना, पर वो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। 20 मार्च को मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने जो लेटर बम फोड़ा था, उसके दूसरे दिन यानी 21 मार्च को संजय राउत ने दूसरी मंजिल तलाशने को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि शिवसेना और एनसीपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और अब जब सामना में खुद की सरकार के गृह मंत्री के ऊपर शिवसेना ने सवाल खड़े किए हैं, तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि एनसीपी सकारात्मक कहकर इसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से शिवसेना ने आरोप लगाए हैं, इसका परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। एनसीपी को लेकर शिवसेना के इस तेवर से पहले कांग्रेस से उनकी नाराजगी सामने आ चुकी है। कुछ दिन पहले शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने यूपीए को लकवाग्रस्त बताकर शरद पवार को गठबंधन का प्रमुख बनाने की सलाह दी थी। तब कांग्रेस ने शिवसेना को ये याद दिलाने में देर नहीं की थी कि महाराष्ट्र की सरकार कांग्रेस के समर्थन से ही बनी है। इस बार सामना ने एनसीपी कोटे से गृह मंत्री बने देशमुख को आड़े हाथों ले लिया। सचिन वाजे मामले का जिक्र कर सामना में लिखा गया कि अनिल देशमुख ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बेवजह पंगा लिया। गृह मंत्री को कम से कम बोलना चाहिए। बेवजह कैमरे के सामने जाना और जांच का आदेश जारी करना अच्छा नहीं है। संदिग्ध व्यक्ति के घेरे में रहकर राज्य के गृह मंत्री पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता। पुलिस विभाग पहले ही बदनाम है, उस पर ऐसी बातों से संदेह बढ़ता है। पुलिस विभाग का नेतृत्व सिर्फ सैल्यूट लेने के लिए नहीं होता, वो प्रखर नेतृत्व देने के लिए होता है। प्रखरता ईमानदारी से तैयार होती है, ये भूलने से कैसे चलेगा। शिवसेना ने जिस तरह देशमुख के खिलाफ मोर्चा खोला है, उसके बाद खुद गृह मंत्री को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। एक्स पुलिस कमिशनर, माजी पोलीस आयुक्त मुंबई
इन्होंने जो आरोप किए थे उसकी जांच होना चाहिए, ऐसी मांग मैंने कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य शासन ने इस आरोपों की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है और उस प्रकार ये आरोपों की जांच होंगी और जो भी सच है वो सामने आएगा। वाजे मामले में परमवीर के दावों और इससे जुड़े रोज होने वाले खुलासों से महाराष्ट्र सरकार की स्थिति समझी जा सकती है। सामना में भी इस वक्त सरकार की राह को फिसलन भरी बताया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल को तलाशी के दौरान बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बल को तलाशी अभियान में आतंकियों के हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। तलाशी अभियान में 5 AK-47, 7 पिस्तौल, 6 मैगजीन के अलावा बड़ी संख्या में गोलियां मिली हैं।